हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी। और आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 8.2। ठीक है, नया वाला चैप्टर इसको स्टार्ट करने वाले हैं और इसका पहला नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए आपको इस प्रश्नावली को बनाने से पहले आपको कुछ आपके बुक में देखिएगा तो ये वाला चार्ट दिया रहेगा। ठीक है, ये वाला जो थीटा का मान है इसको याद कर लीजिएगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा तो बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, आगे बनाने में जो आप लोग बनाइएगा क्वेश्चन वो इसी पे बनेगा, ये याद रहेगा तभी बनेगा, नहीं तो आप लोग अटक जाइएगा। तो कोशिश करिएगा कि आप लोग ये चार्ट पूरा याद कर लेने के लिए। ठीक है, देखिए अभी हमको देखिए ये प्रश्नावली 8.2 बनाना है। ठीक है, और इसका पहला नंबर ही क्वेश्चन है और अभी ही इस चार्ट का ज़रूरत आ गया है। ठीक है, तो हम लोग बनाते कैसे हैं, देखिए चलिए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे हॉल। ठीक है, और देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कह रहा है साइन 60 डिग्री। अब देखिए साइन 60 डिग्री का आपसे मान पूछ रहा है तो आपको मालूम रहेगा मान साइन 60 डिग्री का, तभी ना बताइएगा। चलिए देखिए बुक हम आपके यहाँ लिए लाए। ठीक है, दिख रहा है आपको। देखिए यहाँ पे है साइन ए। ठीक है, और इसका 60 डिग्री का मान है √3/2। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए √3/2। और देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यानी कि गुणना दिया है। ठीक है, और देखिए cos 30 डिग्री। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है cos डिग्री है और यहाँ पे 30 डिग्री पे देखिएगा तो √3/2 दिया है, तो हम लोग लिख देंगे √3/2। ठीक है, और प्लस है तो प्लस। ठीक है, उसके बाद देखिए साइन 30 डिग्री। देखिए यहाँ पर है साइन। ठीक है, और 30 डिग्री का मान है 1/2 है ना, तो इसको लिख लीजिए 1/2। और फिर देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यानी कि गुणा है। ठीक है, अब देखिए cos 60 डिग्री। अब cos 60 डिग्री का मान देखिएगा, यहाँ पे cos थीटा। ठीक है, और इसका 60 डिग्री का मान देखिएगा तो 1/2 दिया है, तो हम लिख देंगे 1/2। ठीक है, अब देखिए अब इसको बराबर करेंगे। अब देखिए इसमें इसमें गुना करेंगे तो 3×3 = 9 हो जाएगा, √9 हो गया। और देखिए 2 का 2×2 = 4। ठीक है, अब देखिए प्लस है तो प्लस। अब देखिए एक में एक से गुना कीजिएगा तो एक ही नहीं रहेगा, और 2×2 = 4 हो गया। अब देखिए इसको बराबर कीजिएगा तो इसका एलसीएम लीजिएगा 4। अब देखिए इसको एक ही जैसा लिखते हैं तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अब देखिए 4 में 4 से भाग दीजिएगा तो एक मतलब करेगा, यानी कि देखिए 4 में 4 से भाग दीजिएगा तो एक ही मतलब करेगा, यानी कि √9। ठीक है, 9×9 हो गया, √, कितना 9। अब देखिए इधर है, और देखिए फिर इसमें 4 में 4 से भाग दीजिएगा तो एक मरतबे कटेगा, यानी कि एक में एक से गुना दीजिएगा तो एक, तो प्लस है तो प्लस लिख दीजिए और एक है तो एक हो गया। अब देखिए इसको बराबर कीजिएगा तो यहाँ पे √9 है, और देखिए 3 में 3 से गुना कीजिएगा तो 9 आता है ना, यानी कि जब ये रूट हटेगा तो 3 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस और एक है तो एक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4 है तो 4 लिख दीजिए, और देखिए बराबर कीजिएगा तो 3 और 1 4 होता है, और नीचे 4 है तो नीचे 4, और इससे काटिएगा तो एक मंतव्य कटेगा, तो बराबर में आ जाएगा 1। आंसर आ गया, आंसर आ गया। चलिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहीं पे बना देते हैं साइड में। ठीक है, चलिए इस पर से इसको घेर दिए। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा में दिया है, क्या दिया है, तो दूसरा में दिया है 2 tan² 45 डिग्री। चलिए उसके बाद दिया है प्लस, तो प्लस cos² 30 डिग्री दिया है। चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद दिया है माइनस sin² 60 डिग्री। चलिए हो गया। चलिए इसको बनाते कैसे, चलिए आ जाइए आपको बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखिए हल और बराबर दीजिए। अब देखिए 2 है ना तो 2 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं, यानी कि गुना छुपा है। ठीक है, और देखिए उसके बाद कर रहा है tan² 45 डिग्री, यानी कि आपको सीधा सा समझना है tan 45 डिग्री का मान पहले क्या होगा ये मालूम होना चाहिए। चलिए बुक निकालते हैं, और देखिए यहाँ पे tan थीटा और 45 डिग्री का मान है 1। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे 1, और देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए ऊपर से, और प्लस है तो प्लस। अब देखिए cos 30 डिग्री का मान देखिए हम लोग पहले बनाए थे, cos 30 डिग्री का मान था √3/2, तो लिख देंगे √3/2, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए माइनस है तो माइनस, साइन 60 डिग्री का मान भी होता है √3/2। पहले बनाए थे तो लिखे थे ना, उसी में से लिख लेंगे, कोई बात नहीं। √3/2, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए।
ठीक है, हो गया। चलिए अब नीचे आइएगा, देखिए एक का स्क्वायर कीजिएगा तो एक में 2 से गुना कीजिएगा तो एक ही आएगा, ठीक है। तो 2 एकम 2 हो गया। और देखिए प्लस है तो प्लस। अब देखिए √3 में √3 से गुना कीजिएगा तो 3 आ जाएगा, और 2 में 2 से कीजिएगा तो 4 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस है तो माइनस, फिर 3 में 3 से गुना कीजिएगा √3 में 3 आएगा, और 2 में 2 से कीजिएगा तो 4 आएगा, ठीक है। देखिए ये प्लस माइनस का है तो इसको काट दीजिए और बचेगा कितना 2, 2 ही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हो गया। चलिए अब क्या करते हैं, देखिए जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो मतलब पूरा बोर्ड भर जाएगा उसको बनाने में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, तीसरा और चौथा, ठीक है, और पांचवा, ये तीनों का वीडियो एक ही वीडियो में आपको देंगे, ठीक है। इसमें करेंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। और देखिए हमारे पास में है 4G फ़ोन, ठीक है, 4G फ़ोन है, ठीक है, जिसके कारण हमको MB मतलब बहुत लगता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट वाला वीडियो में बनाएंगे तो छोटा छोटा वीडियो बनेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, हमको अपलोडिंग करने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसका तीसरा नंबर, ठीक है, चौथा नंबर और पांचवा नंबर, ठीक है, आपको एक ही वीडियो में देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय सभी को।